अच्छा, आप बच्चे सवाल कर सकते हैं, मुझे बीच में 10 दफा इंटरप्ट करें आप, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। आप सवाल पूछें, जरूर पूछें सवाल, ठीक है? कोई भी बात आपके जहन में आती है ना, तो कंफ्यूजन है तो सवाल लाजमी पूछें आप लोग। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था लेक्चर 1 में? रेस्ट एंड मोशन। ये हम पढ़ने लगे हैं, इसको समझते हैं क्या मामला है। ओके, इस टॉपिक को समझने के लिए रेस्ट एंड मोशन, ये डेफिनेशंस मैंने आपकी बुक से ही ली हुई हैं, सेपरेट उठा के रख दी है, ताकि बाकी जो काम की चीजें नहीं है उसको मैंने हटा दिया, और वो जो चीजें हैं वो मैं अपनी एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, मुझे समझना है कि रुका हुआ होना और हालत हरकत में होना, इसको समझने के लिए मैं डेफिनेशन से ही आपको बात समझा दूंगा। डेफिनेशन क्या लिखी है? अ बॉडी, एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी है, इज सेड टू बी इन रेस्ट, वो कहलाएगी हालत सुकून में, इफ, अगर, इट डज नॉट, वो नहीं करती, चेंज इट्स पोजीशन, अगर अपनी जगह नहीं बदलती। पोजीशन का मतलब होता है जगह नहीं बदलती, तो यहां एक वर्ड है पोजीशन, इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये रहा पोजीशन। एक वर्ड ये है, विद रिस्पेक्ट, किसके एतबार से? टू इट्स सराउंडिंग, इर्द गिर्द के माहौल के एतबार से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदलता तो वो हालत सुकून में कहलाता है। इसी तरह से अगर आप मोशन की डेफिनेशन देखेंगे, ये रेस्ट की थी, वही सेम डेफिनेशन है, बस यहां पे आ रहा है कि इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी जगह बदल लेता है ऑब्जेक्ट, किसके एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर जगह बदल ली तो वो हरकत में कहलाएगा, और जगह नहीं बदली तो रेस्ट में कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो वर्ड खास इस्तेमाल हुए भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेता है तो हालत हरकत में कहलाएगा, अगर जगह नहीं बदलता तो हालत सुकून में कहलाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड सराउंडिंग क्यों इस्तेमाल किया गया है? हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गौर करवाना चाहता हूँ कि सराउंडिंग वर्ड बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग वर्ड को जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले होता क्या है कि जब आप इस दुनिया में आए हैं तो हम कुछ चीज़ों के साथ बिल्ट इन यहाँ पे आ गए और फितरती तौर पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मिसाल के तौर पर ज़मीन की कशिश को हमने फितरती तौर पे एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये होती ही होती है, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। दूसरी चीज़, ज़मीन की रगड़, अगर आप कोई बॉल थ्रो करें तो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब आपका अगला चैप्टर आएगा। इसके अलावा आपने और चीज़ें फितरती तौर पे एक्सेप्ट की हुई है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स बाहर खड़ा है और दूसरा शख्स जाकर बस में बैठ जाता है, आप बाहर खड़े हैं और दूसरा शख्स बस के अंदर जाके बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद बस वाला बंदा देखता है कि जो बाहर खड़ा शख्स है वो पीछे जा रहा है, और जो बाहर शख्स है वो ये देखता है कि बस आगे जा रही है और बंदा भी आगे चला गया। अगर मैं आपसे इस एग्जाम्पल पे ये सवाल करूं कि कौन चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बस चल रही है। आपने ये कैसे कहा कि बस चल रही है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी फिजिक्स को समझने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि वही आपने फितरती तौर पर ये एक्सेप्ट किया हुआ है पहले से कि जमीन रुकी हुई है, ठीक है, यकीनन बस चल रही होगी। बस वाले से भी पूछेंगे ना तो बोलेगा भाई बाहर वाला ही रुका हुआ है, मैं ही चल रहा हूँ, असल में बस चल पड़ी है। क्योंकि फितरती तौर पर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दुनिया रुकी हुई है। क्या दुनिया रुकी हुई है? आप दुनिया से बाहर जाके देखें कितनी स्पीड से चल रही है दुनिया सूरज के गिर्द, रुकी हुई तो दुनिया भी नहीं है। इसका मतलब पहली चीज तो आप ये समझ लें कि रुका हुआ होना और चलता हुआ होना, इसके लिए पहले आपको एक चीज तय करनी पड़ेगी। वो क्या है कि एक फ्रेम को, फ्रेम मेरा टॉपिक है नेक्स्ट, एक फ्रेम को, जैसे बस एक फ्रेम है, उस कोई भी फ्रेम है, चाहे दुनिया है, बस है, मैं हूं, एक फ्रेम को आपको क्या मानना पड़ेगा? रेस्ट में, उसके एतबार से, विद रिस्पेक्ट, उसके एतबार से आप कहेंगे अगर कोई चीज चल रही है तो चल रही है, रुकी है तो रुकी है। अब आपने बाय डिफॉल्ट आपने मान लिया कि दुनिया रुकी हुई है, दुनिया तो नहीं चल रही, जबकि उसूलन तो दुनिया भी चल रही है। ऐसा ही है, दुनिया तो घूम रही है, तो कोई भी चीज नहीं रुकी हुई है, कायनात में हर चीज चल रही है। तो पहले आपको क्या तय करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, वो तय करेंगे, उसके एतबार से कोई भी चीज चल रही होगी तो चल रही होगी। अच्छा, इसको बेहतर समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? थॉट एक्सपेरिमेंट जब भी मैं वर्ड कहूंगा तो उसका मतलब ये है कि आपने सोच में एक तजर्बा करना है। हम फिजिकली नहीं कर सकते इसको, सोच में करना है आपने एक तजर्बा। तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसमें आपको बात सराउंडिंग की भी समझ आ जाएगी, पोजीशन की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या सोचना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, चीज़ें चल भी रही हैं, रुकी हुई भी हैं, ठीक है, सारे मामला चल रहे हैं। तो पहले तो इस सोच से बाहर लेके आना है आपको, इस पुरानी सोच से तो बाहर आ जाए ना, तभी तो फिजिक्स को न्यूट्रल होकर सोचेंगे ना।
जीरो से स्टार्ट करना है हमने, हर चीज खत्म कर दें अपने आसपास से, हर चीज, चांद सितारे सूरज दुनिया, हर चीज आपने खत्म कर दी, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हैं इस पूरी कायनात में, अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये समझना है आपने, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस पूरी कायनात में आप अकेले हैं। अगर इस सिचुएशन में मैं आपसे सवाल करूं कि ये बताएं कि आप चल रहे हैं, हरकत में हैं या रुके हुए हैं, क्या इनमें से दोनों बातों का आप जवाब दे सकते हैं? क्या आप ये तय कर सकते हैं कि आप चल रहे हैं या रुके हुए हैं? कोई तय कर सकता है? बताएं कोई भी स्टूडेंट, क्या वजह है? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अच्छा ये भी बता दूं यहाँ रुक के, इसी बात से मैं न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव करूंगा जब आपको यहाँ लेके आऊंगा, न्यूटन का तीसरा कानून अगले चैप्टर में। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आप दोनों ही बातें तय नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं बता सकते कि आप रुके हुए या चल रहे हैं, इस बात का, ये बात तय ही नहीं हो पाएगी। ओके, फिर अब हम क्या करते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट में ले आता हूं। अब ये एक और ऑब्जेक्ट आ गया, बस के अंदर एक और शख्स है, अब स्पेस से सिर्फ 2 लोग हैं, वैसे तो 3 है, आपने बस के साथ ही बंदा मानना है। ठीक है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताएं 2 लोग आ गए, अब जैसे ही दूसरा शख्स आया तो ऑटोमेटिक ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, रुका हुआ होना और चलता हुआ होना, तो कम से कम दूसरा भी होना चाहिए, एक और तो होना चाहिए, उसके बाद जितने भी हों। तो इसका मतलब जैसे ही दूसरा शख्स में लाया तो ये मैंने क्या बना दिया, इसके हिसाब से इसका इर्द गिर्द का माहौल बन गया। देखा, बात समझ आई? डेफिनेशन में जो सराउंडिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका क्या मकसद है? सराउंडिंग होता ही किसी चीज के एतबार से, रिलेटिव क्वांटिटी है ना, 2 चीजों के एतबार से आपने निकालना है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता। जैसे इर्द गिर्द का माहौल आ गया, अब आप अपने आप को रिलेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के एतबार से, आप उसको देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो दूर जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो शख्स दूर जा रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, यहां पर एक और नया आइडिया डेवलप करना पड़ेगा, उसके बगैर ये बात तय नहीं हो पाएगी। वो आइडिया क्या है बच्चों? ऑब्जर्वर। अभी ये बताएं, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी है, दोबारा से मैं करता हूं, इस एग्जाम्पल में कौन रुका है, कौन चल रहा है? नहीं, जिसको आप कह रहे हैं रुका हुआ है, फिर वही आपने किया, आपने ये तय कर लिया कि ये रुका हुआ है, पहले डिसाइड किया आपने कि ये रुका हुआ है और यही देख रहा है, ऑब्जर्वर, मुशाहिदा करने वाला शख्स। कौन मुशाहिदा कर रहा है? मुशाहिदा ये शख्स कर रहा है। अगर ये शख्स मुशाहिदा कर रहा है तो ये रुका हुआ है और वो चल रहा है। अगर मैं ऑब्जर्वर बदल दूं, अगर ऑब्जर्वर ये हो जाए, सेम हरकत है, सेम मोशन है, अब मुशाहिदा कौन कर रहा है? ये बस वाला। क्या हुआ? सिंपल, आप खुद सोच सकते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं कहूंगा कि बस जा रही है, अगर बस के अंदर बैठा शख्स ऑब्जर्वर है तो वो कहेगा कि वो पीछे जा रहा है, मैं रुका हुआ हूं। तो डिसाइड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसको देख रहा है। बात समझ आती है? एक तो सराउंडिंग का आइडिया डेवलप हुआ और साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन किसको देख रहा है। और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि कौन किसको देख रहा है तो ऑब्जर्वर को आपको क्या मानना पड़ेगा? एट रेस्ट। ऑब्जर्वर रेस्ट पे, यही हुआ ना, जब ये ऑब्जर्वर था तो ये रेस्ट पे था, ये ऑब्जर्वर था तो ये रेस्ट पे। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होगा, ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, ये बात आपने डिसाइड कर ली। तो देखें, एक ही एग्जाम्पल से ऑटोमेटिक आइडियाज निकल आए ना। सराउंडिंग का आइडिया निकल आया, सराउंडिंग नहीं था तो ना रेस्ट था ना मोशन था। और जैसे ही 2 शख्स लेके आया तो सराउंडिंग भी आ गया, और उसके बाद ऑटोमेटिक बात समझ में आती है कि भाई ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा और ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में होगा, ये भी तय करना पड़ेगा, वरना तो ये फिनोमिना क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? इस एग्जाम्पल को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल को आपने प्रॉपर डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, ये तय करना पड़ेगा जो अभी 2 सिचुएशन मैंने बनाई है। इसी एग्जाम्पल से पूरी फिजिक्स, आपकी जो मैकेनिक्स के चैप्टर हैं वो मैं सारे के सारे इसी एक एग्जाम्पल से मैं बनाऊंगा, और पूरा चैप्टर आपका ये वाला, अगला वाला, उससे अगला वाला और ग्रेविटेशन का चैप्टर। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपकी इसी एक ही एग्जाम्पल से मैं लेके आगे बढ़ूंगा, तो इसको समझना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जाम्पल देके और 2 तरह से आपको मैं समझाता हूं, वो ये है कि अब एक और ऑब्जर्वर आ गया। ठीक है, इसके एतबार से ये दोनों चल रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जर्वर ये है, ये ऑब्जर्वर है। अच्छा, चल तो रहे हैं,
आप जरा गौर करें, चल रहे हैं, पहले इनकी क्या पोजीशन थी, यहीं से पोजीशन का आइडिया भी डेवलप हो गया और एक और आइडिया भी डेवलप हुआ है। पहले इनकी क्या पोजीशन थी जरा आप देखें, पहले इनकी ये पोजीशन थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये दूर जाने लग गए, मूविंग अवे। अगर पोजीशन, क्या पोजीशन नहीं बदल रही है, दूर जा रहे थे तो पोजीशन बदल रहे थे, ठीक है। तो आपने कहा कि ये चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये पोजीशन है, क्या अभी चल रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी जो पोजीशन है इनकी आपस में वो नहीं बदल रही। तो पोजीशन का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था डेफिनेशन में, वो भी यहां पर बात समझ आती है कि पोजीशन बदलना जरूरी है अगर हरकत में होंगे तो, ठीक है। अभी पोजीशन नहीं बदल रहे तो रेस्ट में। अच्छा, पोजीशन बदलते हुए मुख्तलिफ काम हो रहे हैं यहाँ पर। क्या काम हो रहा है? जब ये पोजीशन बदल रहे थे एग्जाम्पल में, तो ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो मतलब एक आइडिया आप पहले से जानते हैं, वो अभी हम फिजिक्स की दुनिया में भी डेवलप करेंगे, लेकिन जो आप पहले से मालूमात जानते हैं उसको मैं बता दूं। जब दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोजीशन तो बदल रहे हैं, या एक और कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया, डिस्टेंस बढ़ रहा है। पोजीशन बदलेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस का आइडिया आ गया। इसी तरह से अगर ये मजीद करीब आ जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तब भी पोजीशन बदली जाएगी। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़े तब भी पोजीशन बदलती है, डिस्टेंस कम हो तब भी पोजीशन बदलती है। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आ गया। देखिए, एक ही एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। और ये आपका जो चौथा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन का, वो यहाँ पे खुद ही बनता हुआ आ रहा है, सही है। फिजिक्स ऑटोमेटिक डिजाइन हो रही है, ये फिजिक्स आप खुद अपने हाथों से डिजाइन करेंगे अब, ठीक है। आप खुद देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको किस तरह से हल करना है, क्या क्या चीजें निकालनी है। एक ही एग्जांपल से सब कुछ आ रहा है। मैंने क्या कहा कि अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब पोजीशन बदल रहा है, और पोजीशन बदलते हुए डिस्टेंस बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को पहले मैं कंप्लीट करता हूं। अभी ऑब्जर्वर ये था, अभी इसमें मैं ऑब्जर्व इसको करके देखता हूं और इसको करके देखता हूं। आपको क्या लगता है, अगर ये ऑब्जर्वर होगा तो इसके एतबार से ये क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, और ये हरकत में होना चाहिए, ठीक है। देख लें, अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसके एतबार से ये रेस्ट में, वो पीछे जा रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये रेस्ट में और वो पीछे जा रहा है। सिंपल। अब ये एग्जाम्पल देखें आप, इसको मैंने स्लो कर दिया और इसको मैंने तेज कर दिया, या एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। आप देखें ना भाई, कोई तो फर्क है ना, ये स्लो रहा, ये पीछे रह गया, ये आगे चला गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ साथ यहां कुछ और भी हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, या एक कुछ और काम भी हो रहा है, ठीक है। वो क्या काम है, स्पीड बाद में आएगी, स्पीड बाद में आएगी। वो क्या काम हो रहा है, वक्त। हमें वक्त का पैरामीटर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसने कम वक्त में ज्यादा फासला तय कर लिया, इसने ज्यादा वक्त लेगा इतना ही फासला तय करने में। ये जरूर कह सकते हैं, अगर ये वाली एग्जाम्पल लेंगे तो सेम वक्त में इसने ज्यादा फासला तय किया है और उतने ही वक्त में इसने कम फासला तय किया। तो वक्त का आइडिया भी यहीं से डेवलप हो गया, ठीक है। सो हम साथ साथ सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, ओके। अब अगर इसके एतबार से देखेंगे तो क्या होगा, ये रुका हुआ है, ये इधर जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, क्योंकि ये स्लोअर था। इसके एतबार से क्या हो रहा था, ये आगे जा रही थी और वो पीछे जा रहा था। अब अगर ये ऑब्जर्वर होगा तो क्या होगा, ये रुका हुआ है, वो तेजी से पीछे जा रहा है, क्योंकि इसके एतबार से ये तेजी से आगे जा रहा था। जब वो ऑब्जर्वर था तो ये तेजी से आगे जा रहा था, ये स्लो था, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा अगर ऑब्जर्वर चेंज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, हमने पोजीशन बदलने का कॉन्सेप्ट किससे लाए थे, डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मुझे बताएं अब क्या हुआ, ये सर्कल में घूम रहा है, इस ऑब्जेक्ट के सर्किल में घूम रहा है ना। तो मुझे बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में घूमता है, अब ये यहां था, यहां से ये सर्किल में घूम गया, ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल के सेंटर से ये सरफेस है, क्या ये फासला कभी बदलता है? मैंने इतना अच्छा सर्किल नहीं बनाया, क्या ये जो रेडियस है सर्किल के सेंटर से सरफेस तक का फासला कभी बदली होता है? तो डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा। क्या ये हरकत में नहीं था? हरकत में था। तो इसका मतलब हरकत का ताल्लुक सिर्फ डिस्टेंस से तो नहीं जोड़ सकता, डिस्टेंस का आइडिया जरूर डेवलप हुआ है। भाई बात समझे ना, डिस्टेंस बदल रहा है क्या, यहां था ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, क्या डिस्टेंस बदला? तो हरकत में तो था अभी। तो सिर्फ डिस्टेंस से जोड़ना हरकत को, ये नाकाफी है। ऐसी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसमें डिस्टेंस ना बदले और हरकत में तब भी होगा ऑब्जेक्ट। बात समझ आती है ना? बिल्कुल ठीक है।
तो इसका मतलब मैं हरकत की डेफिनेशन में डिस्टेंस नहीं ला सकता, मुझे क्या लाना पड़ेगा, पोजीशन। जगह बदले, अगर जगह बदल जाती है, बिल्कुल जगह तो बदल रही है, पहले ये जगह थी, फिर ये जगह हो गई, फिर ये जगह हो गई, तो आप देख रहे हैं क्यों हम उस डेफिनेशन में पोजीशन वर्ड लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस का आइडिया हम लेंगे नहीं, भाई वो तो लेना है, वो तो ऑटोमेटिक पैरामीटर है हमारा, बन के आ रहा है सामने, लेकिन हरकत की तारीफ में डिस्टेंस नहीं ला सकते, वर्ड पोजीशन लाना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये ऑब्जर्वर था तो उसके हिसाब से ये सर्कुलर मोशन में था, अगर ये ऑब्जर्वर होगा तो ये कैसे देखेगा उसको, बिल्कुल ये उसके साथ सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, लास्ट, अब क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और चीज, क्या ये अपनी जगह बदल रहा है, नहीं, अब तो जगह भी नहीं बदल रहा, क्या हरकत में नहीं है, हरकत में है। तो सिर्फ जगह बदलने को भी हम, ये जगह बदलने के आइडिया को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये यहां से यहां चला गया या सर्किल में घूम गया तो जगह बदल गई, अगर वहीं रहते हुए भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसको भी हम चेंज इन पोजीशन में लेते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है, अपनी पोजीशन बदल रहा है। ठीक है, वो आपको समझ आएगा बेहतर जब मैं फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझा रहा हूँ कि फ्रेम के एतबार से देखना होता है, जब भी तो हम फ्रेम लेके आए हूं, मैं आपकी बुक में नहीं है फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुझे पढ़ाना है फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तब भी उस आइडिया को हम किस में लेंगे, मोशन में लेंगे। ठीक है, और अगर ये सारे काम नहीं होते, ना वो डिस्टेंस बढ़ा रहा है, ना कम हो रहा है, ना सर्किल में है, ना रोटेशन में है, तो क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट सुकून में, रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। यही से मैंने आपका जो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है उसमें से 2 टाइप्स पढ़ा दिए, लीनियर मोशन पढ़ ली, सर्कुलर पढ़ ली, रोटेटरी पढ़ ली, तो बस इसी एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर हो गया आपका। एक ही एग्जाम्पल से आपने डिस्टेंस बना लिया, टाइम बना लिया, बाकी मैथमेटिकली और फिजिक्स के अंदाज में हमने आगे बनाना है। कोई सवाल करना चाहें, ये एक एग्जाम्पल थी जिससे हमने सारा कुछ डिजाइन करना है, ये पूरा चैप्टर है आपका, इसी एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ यहीं से डिजाइन करने लगे हम। कोई सवाल किसी बच्चे का? मैंने इस एनिमेशन में नहीं ली है कर्वी लीनियर मोशन, लेकिन वो हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और किसी बच्चे का कोई सवाल? कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, सवाल करते हुए हिचकिचाना नहीं है कि आपके साथ वाले साथी क्या सोचेंगे, क्या बेकार सा सवाल है, भाई नहीं समझ आ रहा बस पूछ लिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में सवाल जरूर करना है, कोई बात यहां से ना समझ आई हो। क्या क्या आइडियाज हमने डेवलप किए प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले सराउंडिंग होना चाहिए, सराउंडिंग होना चाहिए, सराउंडिंग कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसी सराउंडिंग आ गया, आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा रेस्ट एंड मोशन के लिए, ऑब्जर्वर, बहुत जबरदस्त, ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा। और ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है, मोशन में होता है, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, फिर बाद में हमने ऑब्जर्वर के एतबार से चीजें कैलकुलेट भी करनी है, पोजीशन बदली होगी तो क्या होगा, या तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा, या सर्कुलर मोशन में होगा या रोटेटरी मोशन में होगा। तो हम चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, कैलकुलेशन का मतलब क्या आ गया, जब वर्ड कैलकुलेशन आ गया तो मतलब मैथमेटिक्स डिजाइन करनी है। यही मेरा अगला टॉपिक है जिसमें मैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले पढ़ाऊंगा, पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहला पैरामीटर, पोजीशन के बाद ही सब आ रहा है ना, डिस्टेंस, टाइम, सब पोजीशन के बाद आ रहा है, पहले पोजीशन पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स डिजाइन करने लगा हूं अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ताकि हम स्टेप वाइज चीजें डिजाइन करें और फिर समझते चले जाएं।